नमस्कार, आप देख रहे जनक्रांति न्यूज यूपी, आपकी आवाज। कहते हैं लगातार मंजिलों की ओर बढ़े जो उन्हें इतिहास में सम्मान मिलता है, निष्ठा और मेहनत के बदले ही वफादारों को ऐसा मुकाम मिलता है। जी हाँ, गोंडा में बीएसपी का बड़ा दांव 1989 से वफादार रहे जमीनी नेता रामबरन मौर्य को मिली जिले की कमान। आयरन लेडीज मायावती मास्टर स्ट्रोक देवी पाटन मंडल में बदलाव के बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही सूबे की सियासत में हलचल बेहद तेज हो गई है। हर राजनीतिक दल अपनी संगठनात्मक मजबूती के लिए एडीसी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और आयरन लेडीज के नाम से विख्यात बहन कुमारी मायावती ने चुनावी बिसात पर अपना सबसे बड़ा और ऐतिहासिक पासा फेंक दिया है। चुनाव के नजदीक देखते हुए बीएसपी के नेतृत्व ने देवी पाटन मंडल के संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए जनपद गोंडा की कमान एक बेहतर कर्मठ और समर्पित सिपाही के हाथों में सौंपी है। 1989 से वफादारी का सफर, संगठन मंत्री से जिला अध्यक्ष बनने की गौरवमयी गाथा। एक बार जरूर इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। कहते हैं बहुजन समाज पार्टी ने गोंडा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के रूप में रामबरन मौर्य को चुनकर यह साबित कर दिया है कि पार्टी में निष्ठा और जमीनी संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। रामबरन मौर्य वर्ष 1989 से लगातार बिना थके बिना रुके बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं। उनका यह सफर किसी मिसाल से कम नहीं है। उन्होंने संगठन में सबसे पहले जिला संगठन मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद अपनी अटूट निष्ठा और कार्यकुशलता के दम पर उन्होंने जिला मंत्री, जिला महासचिव, लोकसभा प्रभारी, जिला प्रभारी, मंडल कोऑर्डिनेटर, देवी पाटन विधानसभा प्रभारी और मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर जैसे कई महत्वपूर्ण और सम्मानित पदों का सफर तय किया है। आज उनके इसी लंबे संगठित अनुभव और निष्ठा को देखते हुए बहन जी ने उन्हें जनपद गोंडा का जिला अध्यक्ष नियुक्त कर सम्मानित किया है। इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद से ही गोंडा जिले के बीएसपी कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह और खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं का साफ मानना है कि बहन जी ने एक बेहद होनहार, कर्मठ, अनुभवी और सम्मानित चेहरे को मैदान में उतारकर विरोधियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रणनीतिकारों के अनुसार मौर्य का यह लंबा अनुभव गोंडा जनपद की 7 विधानसभा सीटों पर पार्टी को एक नई गति और मजबूती प्रदान करेगी। जनक्रांति न्यूज यूपी उत्तर प्रदेश की टीम ने इस नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रामबरन मौर्य से उनकी आगामी रोड मैप और चुनावी रणनीतियों को लेकर कई तीखे और गंभीर मुद्दों पर सीधा बातचीत की है। वो गोंडा की 7 सीटों पर बसपा को कैसे मजबूती करेंगे, इस पर उनका क्या विजन है। राजनीति से जुड़ी इस ऐतिहासिक और सबसे बड़ी हलचल से सीधे रूबरू होने के लिए आप लगातार बने रहिए जनक्रांति न्यूज यूपी उत्तर प्रदेश के साथ और देखिए कि जिला अध्यक्ष रामबरन मौर्य का ये विभाग और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू क्या कहना है। तो परिचय के साथ बताएं, आज बीएसपी पार्टी में आपको जिला अध्यक्ष जी क्या कहना है? सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यूं इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, हम सबकी नेता, हम सबकी आन बान शान आयरन लेडी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कितने दिनों से बीएसपी पार्टी में आप कार्यरत हैं, जो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है? मैं बहुजन समाज पार्टी में सन 1989 14 अप्रैल सन 1989 से कार्य कर रहा हूं। इसके पहले भी कई बड़े पदों पर आपने कार्य किया? हाँ, मैं 14 साल तक जिला महासचिव था। उसके बाद में लोकसभा प्रभारी, जिला प्रभारी, फिर मंडल कोऑर्डिनेटर, मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर, विधानसभा प्रभारी, इन पदों पे मैं माननीय बहन जी के आशीर्वाद से काम किया हूँ। बीएसपी पार्टी में
आपको जिलाध्यक्ष बनाने के बाद में तमाम लोग सुजातीय में नाराजगी थी, उन लोगों को कैसे हैंडल करोगे? जो लोग स्वजातीय लोग जो नाराजगी व्यक्त करते हैं, सबसे पहले कि उनको ये नहीं मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी केवल एक ऐसी इस देश की ऐसी पार्टी है जो स्वजातीय यानी मौर्य समाज के लोगों को मतलब फायदा पहुंचाने में, मौर्य समाज के लोगों को काम करने में नंबर एक अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब 36 जो है कोऑपरेटिव के चेयरमैन 36 चेयरमैन आदरणीय बहन जी ने बनाया था। 18 लाल बत्ती जो है आयोग में सदस्यों के रूप में एडजस्ट करके बहन जी ने दिया था। तो समाज को सबसे ज्यादा अगर कोई देखा है, सबसे ज्यादा फायदा किया है समाज का, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। विधानसभा में 7 सीटें जी 2027 के चुनाव को लेकर किस तरह से कार्य करेगी आपकी पार्टी, कितनी सीटें ला सकती है? हम मेरी अपनी कोशिश है कि गोंडा जनपद में विधानसभा में 7 सीटें हैं और 7 सीटों में मैं बूथ सेक्टर बूथ जा करके गठन कर करके अपने लोगों को तैयार करने का काम करेंगे और उनसे ये कोशिश करेंगे कि आप लोग जिस प्रकार से ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से विधानसभा में अपने मतदान का प्रयोग करिए, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी की नेता हम सबकी आन बान शान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। 2007 के बाद में बहन जी की सरकार नहीं बन पाई, कई सरकारें आई, तो सपा की भी आई, बीजेपी की आई। क्या लगता है कि 2027 में सरकार? हाँ, जब बहन कुमारी मायावती जी अब पूर्ण भरोसा दे देती हैं, इस बार बहन जी ने कहा है कि किसी भी प्रकार से हमें सरकार बनानी है और उसी प्रकार से जमीनी स्तर पे आदरणीय बहन जी ने जो है काम करना शुरू किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय आकाश आनंद जी को बहन जी ने मैदान में उतार दिया है कि वो पूरा समय मैदान में उतर करके बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, एक एक सेक्टर बूथ पे जा रहे हैं और हम लोगों को भी एक एक सेक्टर एक एक बूथ पे जाने का मौका मिला है। और बहन जी का निर्देश है कि हमको किसी भी प्रकार से सरकार बनानी है और सरकार हर हाल में बनानी है। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को, आप जिला अध्यक्ष? मैं अब सभी समाज के सम्मानित साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने विगत 2012 के बाद में कई सरकारों को आपने देख लिया है कि कैसी सरकार रही है कि आज दिन में जो है हमारे घर की बहू बेटी निकलना मुश्किल हो गया है। रात में कोई रोड पे चल नहीं सकता है, कोई आदमी भी रोड पे नहीं चल सकता। वो अगर रोड पे जाए तो पता लगे कि सुबह उसका लाश आती है, न कि वो व्यक्ति आता है। तो हर पार्टी को देखा गया, यहाँ तो जंगल राज कायम हुआ, यहाँ तो कथनी करनी में अंतर है। 2012 से अब तक इन्हीं 2026 तक देखते चले आए हैं कि किसी पार्टी में जो है कथनी और करनी में अंतर है। कोई पार्टी इस देश के जो मानवतावादी हैं, इस देश के जो मानव शरीर में पैदा हुए लोग हैं, उनको कोई तवज्जो नहीं है, उनको कीड़े मकोड़े से ज्यादा बेहतर समझा जाता है।